सत्तरवीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर जारी आंदोलन के बीच गुरु रहमान को पटना पुलिस ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जरिए 3 जनवरी तक गुरु रहमान को गर्दनीबाग के धरना स्थल पर जाने से रोकने का निर्देश दिया गया है। वहीं गुरु रहमान को गर्दनीबाग थाने में तलब किया गया, जहां उन्होंने पुलिस के निर्देश का पालन करने की बात कही। गुरु रहमान ने कहा कि वो संविधान के दायरे में रहकर ही अपनी बात रखेंगे और आंदोलन का समर्थन जारी रखेंगे। उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध करते हुए इसे छात्रों के हितों के खिलाफ बताया। गुरु रहमान ने कहा कि वो संविधान और कानून का पालन करेंगे। गुरु रहमान ने कहा कि जब 3 जनवरी तक धरना स्थल पर उन्हें जाने से मना किया गया है तो वो निर्देशों का पालन करेंगे, लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों की समस्याओं को लेकर सरकार और आयोग गंभीर नहीं है। छात्रों की मांग है कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखें, लेकिन अब तक उन्हें ये मौका नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बुलाया गया, ये तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रही थी, उसके कारण हमको बुलाया गया। और बुलाया गया तो जो लीगल नोटिस था, लीगल नोटिस का सारा जवाब हम लोग दे दिए। 3 तारीख को फिर एक नोटिस दी गया, तब तक धरना प्रदर्शन अलग रहने की बात की गई। आरोप ये भी लगा कि छात्रों को भड़काने की कोशिश। अरे काहे के लिए शिक्षक छात्र को भड़काएगा भाई? शिक्षक छात्र को पढ़ाता है, भड़काता नहीं है। ये छात्रों की अपनी समस्या थी। इसमें नॉर्मलाइजेशन का हम लोग विरोध कर रहे थे 30 अक्टूबर से ही, और अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और यहाँ क्या कहा गया? यहाँ जो भी सूचना था, जो हमसे पूछा गया, पूछने का मैंने जवाब दिया। उसके बाद एसडीएम साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि 3 तारीख तक आपको लेके आना है। दूसरा नोटिस जो मिला है 3 तारीख को आप सशरीर उपस्थित होइए, और उस बीच में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन में जाने की मनाही। प्रोटेस्ट के अभ्यर्थी क्या कहना चाहेंगे? प्रोटेस्ट के अभ्यर्थी से कहीं कहेंगे कि शांतिपूर्वक अपना बनाए, और निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन की बात मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। बच्चों के लिए मैं था, हूँ और रहूँगा। फंडिंग की भी बात सामने आई है। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट द फंडिंग, कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आई डोंट नो। पॉलिटिकल प्रेशर में भी ये लोग हैं। पॉलिटिकल प्रेशर में भी है कि नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता लोग पहुंच रहे हैं, जो कि गलत है। जब पक्ष में रहते तो नहीं पहुंचते, विपक्ष है तो पहुंचते हैं, ये गलत है। पक्ष वाले भी तो नहीं आ रहे सर। पक्ष वाले नहीं आ रहे तो पक्ष वाले के पास लड़के बात करें, उनसे बात करें। अब पक्ष वाले नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे हैं, तो विपक्ष वाले क्यों आएंगे? और कितने शिक्षक हैं जिनको? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरे पास था, मैं आ गया। और कितने शिक्षक है उसके बारे में नहीं जानता। तो आप 3 तारीख तक नहीं जाइएगा? 3 तारीख तक, अब जाहिर सी बात है, कानून, एक शिक्षक जो 3 विषय में PhD हो, डिलीट हो, एडवोकेट हो, वह इतना तो जानता है कि जो कानून की परिधि में रहकर संवैधानिक ढांचा का उल्लंघन किए बिना कोई काम हम नहीं करेंगे। और यहाँ पर जाने का मतलब है कि हम कानून को नहीं मान रहे हैं, हम संविधान को नहीं मान रहे हैं, हम लॉ को नहीं मान रहे हैं। जब मना किया गया है 3 तारीख तक लीगल नोटिस के माध्यम से, तो क्यों जाऊंगा मैं? एक मिनट सर, बजरंग बली को छोड़ के मैं किसी के बाप से नहीं डरता। एक बात स्पष्ट रुकिए। छात्रों से मिलने के लिए प्रशासन की टीम गई थी, एसडीएम साहब गए थे। एसडीएम साहब ने कहा कि चलिए आपको हम मिला देते हैं चेयरमैन से, बीपीएससी के चेयरमैन से। एक मिनट, ये छात्र लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम मिलेंगे तो सीएम से मिलेंगे। तो उसके नेता लोग समझे भाई क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का मैं विरोध कर रहा था, कर रहा हूं और करते रहूंगा। और रही बात भाई साहब बोले डर की, तो डरता गुरु रहमान बजरंग बली से है, बाकी किसी के बाप से नहीं डरता, ये स्पष्ट। गुरु रहमान ने परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अनुचित बताते हुए इसे रद्द करने की मांग दोहराई है। हालांकि अब 3 जनवरी तक किसी भी परिस्थिति में गुरु रहमान गर्दनीबाग धरना स्थल नहीं जा पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।